नमस्कार दोस्तों, मैं उदेश कुमार तिवारी। तो मैं सबसे पहले चैप्टर की बात करूं, चैप्टर इज रियल नंबर। जो चैप्टर का नाम है, इंक देना ब्लू वाला मार्कर। ब्लू ही है, ये भी ब्लैक ही है, ब्लैक ही है, और रेड वाला। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पहले ये समझें क्या कह रहा है। कैन द नंबर, क्वेश्चन इज कैन द नंबर 6 to power n, 6 to power n, n being, पूरा आ रहा है ठीक से, n being a natural number, n being a natural number end with digit 5, give regions। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं, यू हैव टू डिवोट योर मैक्सिमम टाइम ऑन स्टडी, डोंट डिवोट योर टाइम ऑन द एक्स्ट्रा एंड फजूल की चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल लगे पड़े हैं फेसबुक में, इंस्टा में, यूट्यूब की शॉर्ट्स में, ये सब करेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद होने की कगार पर है। मैं बार बार आपको सजग करता हूँ। मैंने आपको कंपार्टमेंट एग्जाम से पहले भी कहा था कि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैं इतना समझाने के बावजूद भी अपना समय जाया कर रहे होंगे, और बच्चों ने यही किया। और मतलब कोई मतलब ही नहीं कंपार्टमेंट एग्जाम देने का। 2-4-10% बच्चों की अगर मैं बात करूँ, 90% बच्चों का वही हाल है। अभी भी 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर ऐसे ही आ रहे हैं, और वही कगार तुम्हारी भी होगी। मैं बार बार आपको सजग कर रहा हूँ कि सीबीएसई ने अपने नॉर्म्स को थोड़ा सा टाइट कर दिया है। इफ़ यू गेट 32 मार्क्स, दे डोंट हैव द एनी एक्सक्यूज, दे कैन इंक्रीज योर 1 मार्क्स कि आप पास हो जाएं। ठीक है, तो मैं बार बार आपको चेतावनी देता रहता हूँ इसी बात के लिए कि थोड़ा सा सजग होइए अपने प्रति, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दबा करके जितनी भी वीडियोस पढ़ें इनको बार बार देखें, बार बार उनसे समझें, और जो भी आपके डाउट हैं वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि सर क्या क्या और आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, कैन द नंबर 6 to power n, एक कोई नंबर है जहां पर 6 की पावर n है और n एक नेचुरल नंबर है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी जो डिजिट हो, जो भी नंबर आए, वो इंड किस पर करे, 5 पर। इसके बारे में आपको रीजंस देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद रहता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर जो आंसर होगा वो नो होगा। क्यों नो होगा, उसका मैं रीजन बता रहा हूं। देखिए कैसे, अगर मैं 6 की पावर n की बात करूं, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 2 × 3 to power n, यही आएगा ना। और इसको आप क्या लिख सकते हो, बचपन में आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट के बारे में, पावर्स के बारे में, 2 की पावर n × 3 की पावर n। ठीक है, सो ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए समझिए। क्या कि हमने यहां पर 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टराइजेशन थे वो क्या थे, 2 × 3 की पावर n। इसको खोला 2 की पावर n × 3 की पावर n। सो द ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to power n आर 2 and 3, नॉट 5। जब 5 फैक्टराइजेशन में ही नहीं है तो इंड में 5 डिजिट आने का कोई मतलब ही नहीं है। जरा इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलूँ। डस्टर कहाँ है?
The next question is so that the square of an odd positive integers integer is of the form 8m plus 1 somewhere for some whole number m, क्या कह रहा है? शो करिए कि किसी भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीगर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा? 8m plus 1 की फॉर्म में आएगा, जहां m कोई एक होल नंबर है। यू हैव टू प्रूव दैट कि एक ऐसा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूं, उसकी अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो वो इस फॉर्म में होगा किसी भी होल नंबर m के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेयर q इज अ होल नंबर। इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और जहां पर q क्या है? एक होल नंबर। क्लियर? अब जरा इसका स्क्वायर करा दें। देयरफॉर 2q plus 1 का होल स्क्वायर कराएंगे, आइडेंटिटी लगाएं, 2q का स्क्वायर मतलब 4q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2q plus 1, तो 2 दूनी 4, 4q। तो खुल के इसका स्क्वायर अगर आप कराएंगे तो यहां पर ये आएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कि 4q को क्या करा दे रहे हैं? कॉमन करा दे रहे हैं। अगर 4q को आप कॉमन कराएं यहां से तो यहां पर क्या बचेगा? q plus 1 और प्लस यहां पे क्या बचेगा? 1। ठीक है, जैसे इतना नोट करें, हमें लग रहा है नीचे आ नहीं रहा होगा, फिर मैं थोड़ा सा रब करके आगे लिखाता हूं, नहीं तो मैं यहीं से साफ कर देता हूं। यहां तक आपको समझ में आया ना? अब देखिए आगे, थोड़ा सा देखिए, डस्टर से अगर साफ करते हैं तो कायदे से साफ नहीं होता है ना, तो आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर कम होती हैं, इस वजह से मैं सीधे देसी स्टाइल गमछा उठाओ और सीधे साफ कर दो, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अपने ही हो, दिखाने के लिए नहीं, हम कंटेंट के लिए पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ आपको भली भांति मिल रही होगी। ठीक है, हमारा फोकस आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करवाना है। ठीक है, अब जरा अगर आप देखें तो q और q plus 1 ये वाला जो टर्म है वो या तो 0 होगा और कोई इवन नंबर होगा। ठीक है, या तो 0 होगा या तो कोई इवन नंबर होगा। सो इट इज 2m। किस फॉर्म में हो जाएगा ये? 2m की फॉर्म में। यहां पे m क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है, इस फॉर्म में था 4q q plus 1 plus 1 की फॉर्म में। इसके बाद क्या कह रहा है? q plus 1 इज एदर 0 और इवन, या तो 0 होगा या तो इवन होगा, जो q plus 1 वाला टर्म है। सो इट इज क्या हो जाएगा ये? 2m। ठीक है, क्यों 2m हो जाएगा? वेर m इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि इस वाले टर्म को पूरा का पूरा q plus 1 को 2 टाइम्स करके यहां पर इन्होंने ये कर दिया। ठीक है, अब अगर आप 2m को यहां पर रखेंगे q plus 1 की जगह पर, तो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 8m plus 1 की फॉर्म में ही ये चीज बन के आ रही होगी। तो 2q plus 1 का होल स्क्वायर था ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू q plus 1 की जगह में हमने क्या रख दिया? 2m plus 1।
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8m + 1। तो जो फॉर्म बननी चाहिए थी वही फॉर्म आपको देखने को मिली। क्या किया, क्यू क्यू प्लस 1 की जगह पर 4 टाइम्स इसको कर दिया, क्यू क्यू प्लस 1 की जगह पर 2m + 1, तो 8m + 1। क्लियर, डन। तो ये आपका ओवरऑल इस तरीके से आपको वहां पर इस चीज को प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, चलिए, सो वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर नोट ना किया हो एक बार देख, मैं नीचे वाले को साफ करता हूँ। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू भी हैं, उनको भी मैं कराता चल रहा हूँ। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट पेयर्स ऑफ नंबर, प्रूव दैट पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। और नंबर का जो दिया हुआ है वो नंबर क्या दे रखे हैं इन्होंने, 847 और 2160। ठीक है, इसको कैसे करते थे पहले समझिए थोड़ा सा। 2160 को अगर मैं चलूं तो इक्वलिट फार्मूले के हिसाब से 847 × 2 + 466, दोगुना करेंगे प्लस 466 करेंगे, देखने को आपको यही मिलेगा। अब 847 में जाएं तो क्या कह रहे हैं, 466 × 1 प्लस कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, तो 381 हो गया। अब क्या करेंगे, 4666 को क्या करेंगे, 381 × 1, कितना बचेगा यहाँ पर, 19 इधर बचा, 66 उधर बचा, 66 9 85 बचेगा ना, 85 हो गया। अब 381 को करेंगे तो 85, 80 चौका 85 इंटू अगर 4 टाइम्स करें हम, 4 पंचे 20 के जिन्हों से लगा दो, 4 × 32 2 34। ठीक है, 85 × 4 टाइम्स प्लस 41। ठीक है, अब आ जाओ 85 पे। 85 को क्या करोगे, 41 × 2 + 3, देखो तो हाँ ठीक है, 82 × 3। ठीक है, अब किस पे आओगे आप, 41 पे। 41 को क्या लिख सकते हो, 3 × 39 + 2। ठीक है, फिर 39 को क्या लिखोगे, 2 × 19 + 1, फिर 19 को क्या लिखोगे, 1 × 19। फिर 13 को यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रही है, 13 को क्या लिखोगे, 2 × 6 + 1, और 6 को क्या लिखोगे, 2 × 3। तो ओवरऑल देखें यहाँ तक जाके आपकी पूरी कहानी यहाँ पर समाप्त हो रही है। 2 × 3 + 1 है, तो 13 + 3, देखिए क्या करते हैं, पहले क्विड फार्मूले के समझे। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 2160 बड़ा नंबर था, छोटा नंबर था। आपको ऐसा करना है कि इसका इस तरीके से इसको डिवाइड करें कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई और जो भी नंबर आपके रिमाइंडर में बच रहा है उनको जोड़ने पे ये नंबर आए। 847 का 2 टाइम्स प्लस 466 करेंगे 2160 आएगा। फिर 847 पे अगर जाएं तो 466 का 1 टाइम्स करेंगे 381 रिमाइंडर बचेगा। 466 पर जाएं तो 381 का 1 टाइम्स 85 रिमाइंडर। 381 पे जाएं तो 85 का 4 टाइम्स प्लस 41 रिमाइंडर। फिर 85 पर जाएं 41 का 2 टाइम्स प्लस 3 रिमाइंडर। 41 पे जाएं तो 13 का 3 टाइम्स 39 प्लस 2 रिमाइंडर। अब 3 पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा 2, तो 2 क्या लिख सकते हो 1 × 1, और यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
ठीक है, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो यहां पर खेल आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। तो अब जरा देखें इस नंबर और इस नंबर में दोनों का अगर कॉमन एचसीएफ की मैं बात करूं तो एचसीएफ यहां पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और जब भी किसी भी चीज का एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है, तो दोनों के दोनों नंबर्स क्या आते हैं, को प्राइम होते हैं। तो द पेयर ऑफ द नंबर्स आर को प्राइम। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। समझ में आया, नोट डाउन कर ले, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। गेट खटखटा रहा है जैसे कोई लग रहा है। चालू हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। इस तरीके के क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है और हर साल इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 नंबर में। ठीक है, तो कैसे करना होता है, वही कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह करके। लेट अस सपोज दैट √2 + √3 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। सो √2 + √3 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग कराएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करें, √2 इज इक्वल टू a - √3 कर देंगे यहां से, है ना, a - √3 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। we get 2 इज इक्वल टू a - √3 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या बचेगा, a² - 3। यही बचेगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर √3 बराबर a² + 1 अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन 2a। ये आया, समझ गए कैसे किया, इसको इधर ले आए, √3 को इधर किया, a² इधर था ही, ठीक है, इस 2 को उस तरफ ले गए, वहां से इसको कॉमन करा दिया, 1 आ गया और नीचे 2a करके इस तरीके से इसको ले आ दिया। ठीक है, तो ये चीज बची √3 के टर्म में, वेयर अब ये जो बच रहा है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट contradiction as the right hand side is a rational number, is a rational number while a rational number while √3 is irrational, while √3 is irrational, therefore √2 + √3 is a
इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या किया सबसे पहले √2 + √3 को एक रेशनल नंबर दिखाने की कोशिश की। √2 + √3 बराबर a, तो √2 बराबर a - √3। दोनों तरफ स्क्वायर कराया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, इसका स्क्वायर खुला है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। देयरफॉर √3 से यहाँ से कराया तो √3 बराबर क्या आ गया, a² + 1/2a, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि राइट हैंड साइड में हमको एक रेशनल नंबर देखने को मिल रहा है, बट √3 इज अ रेशनल नंबर, दैट्स वाई ओवरऑल √2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, गॉट इट। चलिए, we can move for the next question. एक नंबर का क्वेश्चन भी करवा देता हूं, जिस तरीके क्वेश्चन एक नंबर में आते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कराएं फटाफट इसके 26 के और 91 तुरंत खटाखट इसको करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 × 13। इसका करेंगे तो क्या आएगा, 13 × 7। जरा दोनों में देखें कॉमन नंबर, द बोथ हैव द कॉमन नंबर, तो HCF इज 13। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? यही करते थे ना, HCF कॉमन नंबर होता था। अब जाके देखें मैंने LCM HCF के बारे में आपको जो मेरी पिछली क्लासें पढ़ी हुई हैं रियल नंबर की, वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और LCM की अगर मैं बात करूं, LCM क्या होता था, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराएं और डिवाइड करा दें किससे, HCF से। बोथ नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई HCF। 13 से काटेंगे 2 टाइम्स, देन योर LCM विल बी 2, 182 योर LCM। ओके, डन। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एलॉगरिथम। Next question is using English division algorithm to find HCF of 135 and 225। देखिए जरा करें, स्टार्ट करते हैं। 225 है, इसको क्या करोगे, 135 × 1 + 90, फिर 135 को करोगे 90 × 1 + 45, फिर 90 को करोगे 45 × 2 + 0, ये बनेगा ना ओवरऑल। तो यहां पे देखिए 0 आ गया, तो यहां से जो इसका HCF होगा वो क्या आएगा, 45। कॉमन मैं अच्छे से भी करके दिखा देता हूं एक बार, बच्चों को वहां से भी दिक्कत ना हो। 135 को आप क्या लिख सकते हो, 15 9 135, और 225 को क्या लिख सकते हो, 15 × 15। तो क्या लिख सकते हो, 3 × 5 × 3 × 5। अब जरा तीनों में कॉमन देखें क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। इसको भी मैं क्या लिख दूँ, 3 × 5 लिख दूँ। देखिए 1 3 1 3 1 3 1 3 1 5 1 5, इतना ही कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 45। 5 ×
3 × 3, दिस इज योर आंसर। ओके डन। चलिए आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ें, लगे रहें इस चैनल के साथ और हमारे साथ, और लगातार कोशिश में लगे रहें कि मैक्सिमम अपना जो आउटपुट है, मैक्सिमम जो टाइम है, फुल का फुल आप डिवोट करें अपनी स्टडी के प्रति। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।